नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए इस समय बिग बॉस के घर से एक सबसे बड़ी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ कि कौन हुआ है इस बार नॉमिनेट और दीपक जी को कैसे सेव किया बिग बॉस ने। चलिए शुरू करते हैं। इस बार क्या हुआ, मान गया जी, मान गया बिग बॉस को। क्या सफाई से उन्होंने दीपक जी को सेव किया है और मतलब यहाँ पे लोग वोटिंग ही करते रह गए और बिग बॉस ने यहाँ पे अपना ही गेम खेल दिया। उन्होंने दीपक जी को सेव करने के लिए इस बार क्या किया कि लवकेश को सूली पे चढ़ा दिया। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा एलिमिनेट करने की कोशिश करी लवकेश को, और यहाँ पे घर वालों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, अगर तुम लोगों को बचाना है तो चक्की चलानी पड़ेगी। उन बेचारों ने इतनी मेहनत से चक्की भी चलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वोटिंग पे छोड़ रहे हैं, पब्लिक वोटिंग पे छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस को पता था कि लवकेश को तो खैर कोई नहीं निकाल पाएगा इस समय, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो इतनी आसानी से तो वो निकलने वाला है नहीं। अब बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया कि उन्होंने दीपक जी को सेव कर लिया। अब हुआ घर के अंदर एक नया टास्क जिसपे उन्हें करना था नॉमिनेट। और टास्क कैसा ऐसा था कि उसमें ना गेट आउट मेडल देने थे, यानी कि मेडल देने थे कंटेस्टेंट्स को। दो नाम लेने थे कि किन्हें वो घर से गेट आउट करना चाहते हैं, और इस तरह से उन्होंने जो है नॉमिनेशन का एक टास्क रखा। तो सबसे पहले वो जो है लव आते हैं नॉमिनेट करने के लिए, तो वो नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं इनफैक्ट गेट आउट मेडल जो देते हैं वो देते हैं सना सुल्तान को और चंद्रिका को। सना सुल्तान के लिए तो उन्होंने ये बोला, रीज़न ये दिया कि वो जो है उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है सना सुल्तान के साथ, तो वो उन्हें नॉमिनेट करेंगे या उनको गेट आउट करना चाहेंगे घर से। और चंद्रिका जी ने तो उनके लिए सीधा एलिमिनेट करने के लिए हाथ खड़ा कर दिया था, तो चंद्रिका जी के लिए तो बनता है। उसके बाद सना मकबूल की बारी आती है, तो सना मकबूल ने दीपक जी को नॉमिनेट किया, यानी गेट आउट मेडल दिया। वो घर से बेघर करना चाहती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दीपक जी जो है वो घर पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए वो दीपक जी को नॉमिनेट करती हैं। उसके बाद सना सुल्तान को वो नॉमिनेट करती हैं, यानी कि मेडल देती हैं। और मतलब उनका तो शुरू से हो गया है कि एक घर में दो सना कैसे रह सकती हैं। और दूसरा, जिस तरह से नेजी बिहेव कर रहा है, सना सुल्तान की जगह, सना मकबूल की जगह उन्होंने सना सुल्तान को लेटर लिख दिया था, तो वो कहीं ना कहीं सना मकबूल को बुरा लगा है, तो इस तरह से उन्होंने सना सुल्तान को जो है वो नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद सना सुल्तान की बारी आई, तो सना सुल्तान ने सना मकबूल को नॉमिनेट कर दिया, मेडल दे दिया घर से बेघर करने के लिए। तो वो तो उन लोगों का चल ही रहा है आपस में। उसके बाद उन्होंने, सना सुल्तान ने जो है लवकेश को मेडल दिया घर से बेघर करने के लिए, और रीज़न उनके पास यही था कि उन्होंने घर का रूल तोड़ा हुआ है, इस वजह से जो है वो उनको घर से बेघर करना चाहती हैं। उसके बाद बारी आती है साई केतन की। साई केतन का तो शुरू से है विशाल के साथ कुछ, तो हालांकि विशाल के लिए उन्होंने जो है रीज़न दिया गेट आउट करने के लिए कि जिस तरीके से पिछले दिनों वीकेंड के बारे में जिस तरह से विशाल को टारगेट किया गया था, जिस रीज़न की वजह से, उन्होंने सेम वही रीज़न दे दिया। और दूसरा उन्होंने जो है मेडल दिया वो दिया शिवानी को। शिवानी के लिए उन्होंने यही बोला कि मेरे टाइप की नहीं है, जिस तरीके से वो बिहेव करती है, जिस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट करती है। मतलब ये रीज़न तो एक सेफर साइड रीज़न सबको मिला हुआ है शिवानी को नॉमिनेट करने के लिए। उसके बाद बारी आती है नेज़ी की, तो नेज़ी भी सेम शिवानी को नॉमिनेट करते हैं, शिवानी को मेडल देते हैं, ये कहते हुए कि उसके साथ मेरी वाइफ मैच नहीं करती है। उसके बाद वो लव को दूसरा नॉमिनेशन, वो लव को देते हैं दूसरा मेडल। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आई ये कौन सा दोगलापन है नेज़ी का, कि अगर आपने देखा होगा जब चक्की वाला टास्क हो रहा था, तो इस समय नेज़ी जो है वो जाते हैं वहाँ पे, ये कहते हैं कि लाओ मैं थोड़ी देर जो है चक्की चला देता हूँ। मतलब क्या वहाँ पे मतलब गुड बुक्स में रहना है, मतलब उधर गुड बुक्स में रहना है ताकि वो लोग नॉमिनेट ना करें नेज़ी को, ये सोच के कि अरे कितना अच्छा है, देखो आया देखी करने के लिए। और जो है यहाँ पे वो लव को जो है नॉमिनेट, अगर तुम्हें इतना ही था उस समय, तुम्हें इतनी दया आ रही थी, तो तुम्हें लव की जगह किसी और का नाम ले लेना चाहिए था। वो तो किया नहीं, सेफर साइड जो रहना है, इस ग्रुप में भी रहना है, उस ग्रुप में भी रहना है। उसके बाद विशाल की बारी आती है, तो विशाल यहाँ पे कृतिका को नॉमिनेट करते हैं, कृतिका को गेट आउट मेडल देते हैं। और कृतिका के लिए मतलब पहले तो इनको बड़ी अच्छी लगती थी, अब इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उसके बाद वो मेडल देते हैं चंद्रिका जी को, वड़ा पाव गर्ल को। वड़ा पाव गर्ल को देने के लिए, चंद्रिका जी को देने के लिए, तो जो उनकी
चक्की वाले टास्क में उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था कि जो है स्पेशल रीज़न की वजह से अरमान जी को बचा लिया गया है। रूल तो उन्होंने भी तोड़ा था, लेकिन जो है वो तो स्पेशल केस में था। लेकिन यहाँ पे लव ने तो रूल तोड़ा है, तो लव को तो एलिमिनेट करना ही चाहिए। मतलब ये एक बहस हुई थी, मतलब अच्छा आर्गुमेंट था। उसके बाद शिवानी की बारी आती है। शिवानी जो है वो कृतिका को नॉमिनेट करती है, कृतिका को गेट आउट मेडल देती है, और दूसरा वो चंद्रिका जी को। मतलब चंद्रिका जी के साथ उनका जो आर्गुमेंट हुआ था, उनकी जो बहस चल रही थी कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई, बेड पर लेटती थी, सोती थी मेरे साथ, तब तो कुछ बोला नहीं, और पीठ पीछे इस तरीके की बिहेवियर कर रही हैं वो। उसके बाद दीपक की बारी आती है, तो दीपक ने जो है वो मेडल दिया सना मकबूल को। बस उनको तो ये था कि सना मकबूल ने उनको किया है तो वो भी सना मकबूल को करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। दूसरा उन्होंने नाम लिया यहाँ पे लव का मुझे समझ नहीं आया, लव का नाम क्यों लिया? अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहते थे, उस समय आपने एलिमिनेशन के टाइम पे जो है हाथ खड़ा किया कि आप उनको एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस समय आपने लव का नाम क्यों लिया? मतलब ये कौन सा दोगलापन था भाई यहाँ पे कि आपने लव को यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हो, आप लव को यहाँ पे आप मेडल दे रहे हो गेट आउट करने के लिए। फिर अरमान जी की बारी आती है, तो अरमान जी जो हैं वो विशाल को नॉमिनेट करते हैं, विशाल को मेडल देते हैं, और वो तो उनका अब मतलब फेस टू फेस हो गया है कि इसने मेरी वाइफ को ऐसा ऐसा बोला तो मैं तो उसको करूँगा गेट आउट घर से। दूसरा उसने नाम लिया शिवानी का, तो शिवानी के लिए वही बदतमीज़ है, लोगों से बात करनी नहीं आती है, हमारे घर वालों को बदनाम कर रही है, हमारे घर को बदनाम कर रही है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने शिवानी को गेट आउट मेडल दिया। उसके बाद कृतिका की बारी आई, तो कृतिका जी तो है जो अरमान जी करेंगे वो कृतिका जी करेंगी। भाई हम तो अपने पति हमारे परमेश्वर हैं, हम तो वही करेंगे जो अरमान जी कहेंगे। तो उन्होंने भी विशाल और शिवानी दोनों को नॉमिनेट कर दिया सेम रीजंस की वजह से। उसके बाद रणवीर की बारी आती है, तो रणवीर का तो शुरू से हो रहा है कि वो लव और विशाल को ही टारगेट करते हैं। उनका मतलब दो नाम फिक्स है कि उनको लव और विशाल इन्हीं दोनों के नाम लेने हैं। अगर एक ऑप्शन आएगा कि एक का नाम लेना है तो विशाल का ले लेते हैं, अगर दो ऑप्शन आ गया तो वो लव और विशाल दोनों का नाम ले लेते हैं। उसके बाद बारी आती है चंद्रिका जी की, तो चंद्रिका जी जो है वो लव और विशाल दोनों का मतलब नाम लेती हैं गेट आउट मेडल के लिए। अब वही है ना कि मतलब लव का और विशाल का मतलब जो हुआ है पिछले दिनों, बस उसी बात पे वो टारगेट कर रही है कि इसने घर का रूल तोड़ा है और इसने लोगों के बारे में, लव ने जो है वो घर का रूल तोड़ा है और विशाल ने जो है उसकी नज़रें ख़राब है, वो गलत नीयत से देखता है। मतलब बिग बॉस ने जो रीज़न दिया वही रीज़न मतलब दे दिया, मतलब सेफ कि रीज़न जो है वो ये रीज़न दे देते हैं। मतलब अपना खुद का दिमाग तो यूज़ ही नहीं कर रही हैं वो। उसके बाद जो है वो देखा जाए तो इस पूरे प्रक्रिया के बाद, इस पूरे गेम के बाद, गेट आउट मेडल सबको मिलने के बाद जो नॉमिनेट होते हैं वो है लव, विशाल, चंद्रिका, शिवानी और बिग बॉस द्वारा नॉमिनेट किए हुए परमानेंट कंटेस्टेंट हमारे अरमान जी। तो यहाँ पे 5 लोग हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, लव, विशाल, अरमान, चंद्रिका, शिवानी। अब देखिए यहाँ पे कितना सेफली, कितना स्मूथली उन्होंने दीपक जी को बचा लिया है। मतलब मान गया बिग बॉस, क्या गेम खेलते हैं आप। उनको पता था कि दीपक जी का नाम इस बार तो कोई नहीं लेने वाला, ये लोग आपस में ही इतना लड़ झगड़ रहे हैं कि सेफर साइड वो लोग जो हैं दीपक जी को छोड़ के बाकी सबके नाम आने की पूरी उम्मीद थी उनको। वेल डन बिग बॉस। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।